जी जी जी, मैं लखनऊ से आ रहा हूँ जबरीन जोड़ी की शूटिंग करके। जी जी, कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस और वो गर्मी बहुत थी, उमस बहुत था, बट बारिश हो रही है, जी गुड है। और शूटिंग का माहौल भी बेहतरीन था। चलिए सर, इतनी सारी फिल्में, इतने सारे किरदार, तो कोड किस तरीके से अलग रहेगी और कोर्ट अभी तो शुरू हुई है, पता नहीं किस तरह से अलग होगी, बट स्क्रिप्ट एक सोशल मैसेज है, तो एक एक्टर के नाते मैं जुड़ना चाहता हूँ उस मैसेज से। चलिए सर, जब भी आप किसी फिल्म से जुड़ते हैं तो कितना मूव करते हैं और कितना बदल देती है वो फिल्म आपको एज ए ह्यूमन बीइंग? आंखों देखी के कैरेक्टर को मैं बहुत दिनों तक जीता रहा, और अब वो मेरे लाइफ का हिस्सा हो गया है, तो वो बदल देती है। अगर बहुत ही ताकतवर कैरेक्टर है तो बदल देती है, थोड़ा सा असर करती है आपको। क्या लगता है सर, कोड का जो किरदार है वो बदलेगा आपके अंदर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए? अब देखते हैं, शुरुआत हो जाए। जी शुरू अभी तो सब कुछ बेसिक लेवल पे है, देखते हैं। जी, संजय सर, क्योंकि हर एक एक्टर का एक अपना एक इंट्यूशन होता है कि मुझे ये फिल्म इसलिए करनी है, तो अब जो भी विषय, जो भी किरदार चुनते हैं, जो भी फिल्में चुनते हैं, तो वो उसका क्या इंट्यूशन होता है आपका, मतलब क्या सोच के वो फिल्म करते हैं? जैसा मैं हूँ नहीं, वो नहीं। जैसा मैं हूँ नहीं, तो क्यों नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अलग 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 ज़िंदगी जीऊँ। इससे बेहतरीन लाइफ कुछ नहीं हो सकती कि आप एक ही ज़िंदगी में कई ज़िंदगियाँ जी लेते हैं। तो वो रहता है कि मैं अंधा नहीं था, अंधा नहीं हूँ, लेकिन कड़वी हवा करता हूँ, या अंग्रेज़ी में कहते हैं करता हूँ, जो मैं हूँ नहीं। तो मज़ेदार होता है। चलिए सर, क्योंकि आपने ऑफिस ऑफिस से आपका सफ़रनामा शुरू हुआ था और इतनी सारी फिल्में, इतने सारे किरदार, जब भी कोई स्क्रिप्ट आपको ऑफर होती है तो फैमिली में वो कौन कौन से लोग होते हैं जिनसे आप वो चीज़ें डिस्कस कर पाते हैं कि यार मुझे की फिल्म ऑफर हुई है, या फिर कुछ कुछ किरदार जो आपको छोड़ने का आपको बेहद गम रहा हो? फैमिली से मैं क्या बताऊँ, मेरे बच्चे अभी इतने छोटे हैं कि मैं उनको बता भी नहीं सकता। और जब बीवी को बताता हूँ तो देख लो, अच्छे ही लग रहा है, कर लेना ठीक से, मतलब ये तो वो मैं डिसीजन खुद ही लेता हूँ। क्योंकि सर, आप महीनों कलाकार हैं, सब आपकी एक्टिंग का लोहा मानते हैं, तो एक जब आपको स्क्रिप्ट दी जाती है तो आप कितना फॉलो करते हो सर, कितना अपना और मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, तो मैं सिर्फ डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ। अगर वो कामयाब हो गया मुझे पार कराने में, और मैं उसको पार कराने में, देन हमारी केमिस्ट्री सक्सेसफुल है। जी। चलिए सर, जैसा आपने सोचा था कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या आपको वही किरदार मिल रहा है, क्या वैसी ही इंडस्ट्री है? ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मैं सोचा था एक कॉमेडियन हो करके रह जाऊंगा, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ उसमें बन जाऊंगा। ये मैंने नहीं सोचा था कि मुझे आंखों देखी मिलेगी और मैं इस टाइप की, मतलब क्या, इस टाइप का लाइन जाएगा मेरे करियर का। चलिए सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया दोस्त। उसे कैप्चर करने का इनका एक अनोखा, इनने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा है एक स्क्रिप्ट, जो जैसे एक शेपर्ड जो सुअरों को चराता है, वो उसकी एक ख्वाब होती है एक कोट पहनने की। तो वो एक कॉटेज इंडस्ट्री पहले शुरू कराता है बांस का, और फिर उसके बाद उसकी इंडस्ट्री कैसे, वो एक बहुत ही कमाल की एक स्टोरी है, जो एक छोटे तरह के बिजनेस के बारे में, छोटी तरह की हैंडीक्राफ्ट्स की जो बिजनेस है हमारे देश की। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक बहुत ही कमाल का मुद्दा है, जो शायद किसी ने दिखाया नहीं होगा इतना, कि हैंडीक्राफ्ट्स हमारे देश में कैसे बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। और तो ये उस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की फिल्म है ये। सर, आप कुछ बताना चाहिए किस तरह की फिल्म है, और क्या ये वरुण धवन जैसी फिल्में सीखा? नहीं, उस टाइप की नहीं है, बट मतलब एक छोटे कास्ट का लड़का उसे कहीं खाने किसी के घर पे खाना खाने जाता है, जो हमारे यहाँ अक्सर मतलब दलित लोग जाते हैं खाना खाने, तो उसे कहीं कोट नजर आ जाता है और उसे वो चाहता है कि मुझे कोट पहनना है। उस चीज़ को पाने के लिए वो बिजनेस स्टार्ट करता है और अचानक मतलब कि पूरे इंडिया का वो नंबर 1 वुडमैन बनता है। मतलब इस तरह की कहानी। और कौन सेलिब्रिटीज है स्टार उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। विवान सर मेन लीड में एज माधव का कर रहे, और सत्या सर इनके फ्रेंड बने कानू, और संजय सर इनके फादर बने। सर, जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन दैट टाइम, सच ऑफ इज वर्किंग विद अ न्यू फिल्म वर्किंग एक्टर, व्हाट इज योर रिएक्शन? बहुत ही जो स्क्रिप्ट है और जो डायलॉग्स हैं, इनने बहुत ही अच्छे लिखे हैं, बहुत ही ऑथेंटिक है, और जो एकदम जो खेत की जो मिट्टी है ना, एकदम वो फील है इस फिल्म में। और मेरे ख्याल से जो आई थिंक जो वहाँ के जो लोग हैं, जो
वो अपनी जो कल्चर देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और एक ने मुझे ये भी कहा था कि ये जो स्टोरी है इट्स सॉर्ट ऑफ बेस्ड ऑन द पर्सन हु स्टार्टेड द इंडस्ट्री ऑफ लिज्जत पापड़। तो जो जितने भी हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज हैं हमारे कंट्री में, जो हैंडीक्राफ्ट के जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ज़्यादातर हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं और उनके बारे में जानते नहीं हैं, तो ये फिल्म का जो मुद्दा है, उसका जो सब्जेक्ट है, होपफुली उस विषय पर और डिस्कशन शुरू करेगा। हैप्पी न्यू ईयर के बाद कितना अपने आप को बदलाव महसूस करते हैं आपके डेब्यू फिल्म जी, क्या कहना चाहेंगे? कितना बदलाव महसूस कर, आई थिंक बदलाव जितना भी हुआ है उस पर तो एक बहुत ही कमाल का, क्योंकि जैसे एक अंतरराष्ट्रीय दुनिया में घूम के आ गया हूँ ऐसा लगा उसमें, तो बहुत ही मतलब दिल खुश हो जाता है और सब कुछ एकदम, तो आई थिंक स्पिरिचुअली बहुत बदलाव होता है। और आई थिंक मटेरियल वेज में भी बदलाव होता है, काम मिलता है, एड्स वैड्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन आई थिंक सबसे कमाल की चीज़ ये है कि इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ उनके चैरियट में मैं राइड करके आया, तो बहुत ही मतलब ऐसे सच्ची में लगता है कि उनके साथ महाभारत खेल के आया हूँ, तो बहुत ही बड़ी फीलिंग है ये। आप फिल्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, सो उस वक्त सबसे, जैसा आपने पूछा ना कि ये किससे मिलती जुलती है, जब मुझे सिर्फ एक इस पे स्टोरी लाइन सुनाई गई थी तो मेरा भी फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या ये गुरु से मिलती फिल्म है। बट आज तो हम पोस्टर लॉन्च पे हैं, जब आप ट्रेलर लॉन्च पे होंगे, जब आप ट्रेलर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये फिल्म सुई धागा या गुरु से कितनी अलग है, और हमारे विवान सर जो हैं वो इस फिल्म में कितने अलग दिखते हैं। अगर आप पहचान जाएंगे सो आपका डायरेक्टर आपके सामने है। ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जी, सक्सेसफुल it's difficult, it's challenging, but what is the feeling you get in when you recall that you are Sudesh as an actor? both it's difficult and challenging, and there of course a lot of advantages. I think I think all of you guys know that nepotism does exist and it exists in a very different kind of way, that the children who are second generation children of the movie business, the people who are out there, they know that they exist. So उनको वो एक एडवांटेज मिलता है आई थिंक जन्म से, तो जो दूसरों को शायद नहीं मिलता, उनको फ्रॉम स्क्रैच उनके अपने आप को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो इस तरीके से ज़रूर एडवांटेज है, बहुत सारे एडवांटेजेस है, और प्रोज एंड कॉन्स है कि आपको काफ़ी प्रेशर होता है, उनको प्राउड करना है, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, तो दोनों प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। What was your dad? What's your dad's Nasir bhai's reaction that you are doing this? He's very happy and proud, and in fact Akshay keeps telling me that to study the film Par for this film, because even in that he had played actually like a shepherd. जी, that's right. And even though the way he had spoken, जो डायलेक्ट थी वहाँ की, और खास करके एक अर्बन लड़के को जैसे मैं हूँ, मेरे पिताजी तो फिर भी उनने यूपी में उनका बचपना गुजारा था, और तो इस तरह के कैरेक्टर्स के साथ उन्होंने बहुत बातचीत की है, लेकिन मैंने मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में शायद कम है, शायद बोर्डिंग स्कूल में ही सिर्फ थोड़ा बहुत, लेकिन तो फॉर एन अर्बन किड टू ट्राई एंड डू द यूपी एक्सेंट एंड टू डू इट करेक्टली इज द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि यूपी एक्सेंट कर तो कोई भी सकता है, वो बिहारी एक्सेंट, लेकिन उसको ऑथेंटिक बनाना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और तो जैसे उन्होंने पार में जो बिहारी, जो आई थिंक नेपाल बॉर्डर, बंगाल बॉर्डर तक की जो वो थोड़ा सा उसमें बंगाली पना भी है जी, हाँ, तो इसमें इनका लेकिन अलग एक रीजन है, तो उसको मैं अभी हम स्टडी करेंगे, और होपफुली जो डायलेक्ट है उसे मास्टर करने का सबसे बड़ी मतलब उम्मीद है वो। अच्छा, इस रोल के लिए आपने वेट लूज किया था? जी एक्चुअली इस फिल्म, हाँ, पिछले साल भी एक्चुअली हम आई थिंक पिछले साल इसको शूट करने वाले, तो इसके लिए वो टाइम पे मैंने बहुत ही वेट लूज कर दिया, एकदम मतलब सुखड़ी बन गया था, जैसे बम्बईया में बोलते हैं तो और खास करके इसमें इस तरह की बॉडी की जरूरत है, जो मजदूर बॉडी जो जिसे कहा करते थे, जो सड़क पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी अगर आप बॉडीज देखोगे तो मुझे तो वो बॉडी जिम वाली बॉडी से कहीं ज्यादा अच्छी लगती है, तो वो उसकी उम्मीद है वो टाइप की बॉडी बनाने की। एक्चुअली मैंने पिछले अक्टूबर बनाई थी, और अभी थोड़ा सा वापस पेट आ गया, तो अभी वापस शुरू कर देंगे। और ये गेटअप कंटिन्यू नहीं, ये गेटअप एक्चुअली एक अलग प्रोजेक्ट के लिए, एक वेब सीरीज के लिए। न्यू गेटअप आपको बहुत जल्दी दिखेगा। हाँ, दिखेगा, उसमें तो बहुत ही दिखेगा जी। नसरुद्दीन साहब के बेटे होने का कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर एक एक्टिंग को लेकर कि आपको बनना है?
जी। स्टार है चाहे डेविड धवन हो, तो आपके ऊपर कितना प्रेशर रहता है फिल्म को लेने से पहले? काफी प्रेशर होता है और बहुत प्रेशर होता है क्योंकि, और अच्छा भी प्रेशर होता है क्योंकि उसके वो जो प्रेशर है उसकी वजह से और मेहनत करनी पड़ती है और एकदम और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फिर उसके बाद वो जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि वो प्रेशर इतना है, तो उसकी वजह से काम और करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो एक अच्छा हेल्दी पॉजिटिव प्रेशर है वो। कोई ऐसी फिल्म है पापा की आपकी जो उसका किरदार आप करना चाहते हैं अभी, उसको दोबारा ना बनाए? अरे मैं करना चाहता था, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा किया था लेकिन मानव कौल ने बना भी दी, तो मेरे को पता नहीं अभी क्या करना पड़ेगा यार। मैं उस दिन ही पढ़ रहा था पेपर में, उन्होंने फिल्म बना दी मेरे को बहुत अभी, लेकिन एक और फिल्म है हीरो हीरा लाल करके, इंशाल्लाह वो करने को कभी मिलेगी। तो विवान ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जी। क्लास मेंटेन करना और कमर्शियल एस्पेक्ट, जी। इन दोनों कितना ज्यादा आपस में बैलेंस करना इजी टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है? सॉरी सर, क्या क्लास और क्लास एंड कमर्शियलिटी जी। लुकिंग फॉर क्लास कमर्शियलिटी कहीं ना कहीं लैक करती है क्योंकि आर्ट सिनेमा या ऑबिट सिनेमा उस तरह का आपको रिस्पॉन्स, उस तरह का मतलब हाई पेड जी। अमाउंट नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं? जी, आई थिंक वो सब ऊपर वाले के हाथ में, आपको जो काम मिलता है जो नहीं मिलता है, और सॉरी हाँ, आई थिंक वो सब तो ऊपर वाले के हाथ में है कि जिसको जो काम मिलता है। आई थिंक मैं सब लोग को बोलता रहता हूँ, जितने भी नौजवान एक्टर हैं उनको बस मैं बोलता रहता हूँ कि आप अपने काम से मतलब लो और काम में ध्यान ज्यादा दो, और अगर आप अपना काम अच्छा करोगे, अगर आप एक्टिंग अच्छा करोगे तो आई थिंक उस काम फॉलो करेगा उसके बाद, जो जितनी भी जो सक्सेस है या जो भी है, आई थिंक वो फिर फॉलो करेगा। अगर आप अपने काम में बहुत ही फोकस्ड और कमिटेड हो और अपने क्राफ्ट के साथ आपको मतलब है, आपको एज एन एक्टर इम्प्रूव करना है, तो जरूर आपको ही फायदा होगा उसका। No, actually not really tips like that sense, but definitely I mean I ask his opinion, like जब भी कुछ काम ऑफर या मिलता है या if I audition for something, मैं उनको हमेशा पूछता हूँ उनको कि what he thought about, like उनके ओपिनियन के लिए, उनकी राय लेने के लिए मैं पूछता रहता हूँ, लेकिन फाइनली वो मुझे डिसीजन तो मुझ पर ही छोड़ देते हैं। उनके साथ फ्रेम शेयर करने का आपकी ख्वाहिश है? हाँ बहुत, अरे यार बहुत ही बड़ी उम्मीद है। इनफैक्ट वो पहले फिल्म में भी हमने साथ में किया था, लेकिन साथ में सीन नहीं था, तो होपफुली, लेकिन स्टेज पर एक्चुअली हमने स्टेज पर शेयर किया है। हमने एक प्ले की थी पृथ्वी फेस्टिवल पिछले 2016 में, टाइटल है राइडिंग मैडली करके, जिसमें पूरी परिवार थी उसमें, तो हम सब साथ में थे, हम पांचों थे। जी। नसीर साहब के साथ में बीइंग एन एनएसडीएन, उनके साथ कौन काम नहीं करना चाहता, मुझे ये जी वही तो। इनका तो हक इट्स लाइक आपने क्वेश्चन पूछा था ना मैं कैसे हूँ, जब नसीर साहब का नाम और इनका नाम जब आया था, आई वाज लाइक थैंक यू, आपने मुझे ये स्क्रिप्ट दी। इस फिल्म में हम कोशिश कर रहे हैं नसीर सर को, और बात भी हो गई है जयराज सर से, तो इंशाल्लाह साथ में सीन है। फेस्टिवल्स में भेजा जा रहा है? जी, आई थिंक ये फिल्म ज्यादातर फेस्टिवल्स में ही, आई थिंक उसके थ्रू वर्ड ऑफ माउथ और एक बज़ क्रिएट होगा, क्योंकि ये एक अलग टाइप की फिल्म है। आई डोंट थिंक ये एक मेन स्ट्रीम टाइप की फिल्म है, लेकिन आजकल जैसे आप लोगों को भी पता हो गया कि जो मेन स्ट्रीम और जो आर्ट हाउस का जो लक्ष्मण रेखा है वो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, और साथ में सब मिल रहा है मिलजुल के। आई थिंक आजकल की ऑडियंसेस को शायद यही लग रहा है कि जो फिल्म से मतलब है, अच्छी है या बुरी, उनको ये नहीं इससे कौन की आर्ट हाउस है या कमर्शियल है। आई थिंक उनको फिल्म से ही मतलब है, कंटेंट। जी एब्सोल्युटली सर। अच्छा, इसमें रोमांटिक करंट है, अंडरकरंट है आपके कैरेक्टर? जी, आई थिंक रोमांटिक अंडरकरंट है, और सबसे ज्यादा एक एडवेंचर, एक बहुत ही, आई थिंक ये एक ऑडिसी टाइप की है, एक बहुत ही बड़ी जर्नी है ये, जो आई थिंक माधव की जो पूरी जर्नी, जो पूरी लाइफ की जर्नी होती है, और ये जो, और ऑल्सो जैसे आई थिंक जो सबसे, आई थिंक इट्स अ ट्रिब्यूट होमाज टू द पायनियरिंग बिजनेसमैन हु स्टार्टेड, लाइक जैसे JRD टाटा हो, या जो पायनियरिंग Jat Papad, or even like the pioneering businessman who started in the beginning of after the British Raj, and who started Indian industry, who tried to enhance indigenous industry, because आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस के दौरान गांधी जी की ये उम्मीद थी कि जो बाहर विदेशों से जो सामान आ रहा है, जो क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल्स वहां पे जाते थे, उधर बन के यहाँ पे हमें दुगने प्राइस पे बेचते थे, तो फिर हमारे खुद के जो लोकल इंडस्ट्रीज को रीइन्विगरेट करने के लिए बहुत सारे ब्रेव और पायनियरिंग बिजनेसमैन का हाथ था। तो वो आई थिंक उनका एक
उनके लिए एक ओमाज या ट्रिब्यूट है जो जिन बिजनेसमैनों ने हमारी खुद की जो 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 इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को प्रमोट और हेल्प किया। अच्छा, ये पीरियड फिल्म है? नहीं, ये पीरियड फिल्म नहीं, नहीं नहीं नहीं, कंटेम्प्रेरी। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। Just one question, Priyanka and Nick just got गॉट मैरिड? engaged. अच्छा, एंगेज कभी हुआ है? 2-3 days back। अरे दैट्स फैंटास्टिक न्यूज़ यार, आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट। थैंक यू सो मच। भाई जगह खराब कर रहे हो, जगह पूरा खराब कर रहे हो। कौन दे रहा है? वाइट लाइट दे रहे हैं, खराब लाइट। एक मिनट आप हट जाना। इधर लेकर सर, सोलो आपका कैमरा लुक सर। अरे कैमरा पीछे ले भाई, जूम कर ना। कौन आगे जा रहा है? बॉलीवुड मेरा चलता है। और कौन है? दुर्गेश सर जा रहे हैं, जाइए जाइए। आपका ही बताना। सर योर लेफ्ट। बताना बताना बताना। ठीक है ना? हाँ, प्रोड्यूसर का लीजिए डायरेक्टर। अरे किशन, वेट करा दिया। विवान सर, मोहन, हाँ अभी बुलाओ ना बीच में। सर बुला रहे हैं, मेरा बुला रहे हैं। विवान सर, विवान सर फोटो लेते हैं सामने। सर एक बार साथ में आ जाइए। एक मिनट सर, आइए आइए प्लीज। ये गलत है बहुत। गरीब इंसान के पीछे बने। यही है ना? पांडे पीछे हो जाओ। या सर योर लेफ्ट, योर लेफ्ट राइट। सब्जेक्ट है और विवान का तो किस तरह से आप देख रहे हैं इनके करियर को, इनके एज एन एक्टर फिल्म किस तरह की है ये बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी फिल्म हम शुरू करने जा रहे हैं। तो ये वैसे ही वाली बात होगी कि डॉक्टर साहब बेटा कैसा हुआ, बेटी कैसी। तो और जहाँ तक विवान का सवाल है, एक गुरु शिष्य होते हैं, एक गुरु भाई होते हैं, विवान गुरु पुत्र है। मतलब नसीर भाई जिंदाबाद एंड विवान। और जैसे मुझे दोस्त ने बताया कि विवान और आप, मैंने कहा डन, कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम कुछ तो करेंगे। सो ये है। और जहाँ तक इनके कैरियर का सवाल है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। रातों रात वाली बात तो कभी कभी आती है किसी के जिंदगी में, लेकिन मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ और इनका प्रयास जो है, इनकी एक्सरसाइज जो है वो बेहतरीन है, जो बताती है कि आगे चल के कुछ तो कुछ एक बेहतर मतलब एक्टर अच्छा आएगा सामने। और जो प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर उनका कहना है वो भी काफी यंग है, काफी पैशनेट लग रहे हैं इस और बहुत नए हैं, बहुत नए हैं, तो क्या कहना चाहिए? अब देखते हैं नई सोच कितना नई होती है। मतलब नई सोच है अभी, मतलब एक्सपीरियंस वाइज शायद मैं ही सबसे ज़्यादा
मेरी भी गाइडेंस रहेगी सबको। अच्छा ही होगा, सोच अच्छी है कि स्क्रिप्ट अच्छी है। सर, बीते कुछ सालों में आपने ऐसी फिल्मों में काम किया जिसका सब्जेक्ट काफी ऑफबीट रहा है जी। मतलब उसमें मसाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, कुछ अलग हटके फिल्म। तो क्या कहते हैं कि आज के दौर में पब्लिक वो चीज को एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब ही पब्लिक कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रही है। आपने कहा मसाला नहीं है तो बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मसाला है इसीलिए बात हो रही है। मसाला है बट थोड़े अलग किस्म का मसाला है। वो एक टिपिकल एक मसाला फिल्म का हड़िया नहीं है। ये मसाला है बट थोड़ा अलग किस्म का मसाला है। मसाला तो होना ही चाहिए सिनेमा में, तो अच्छा मसाला है। और ये भी यही सोच करके किया जा रहा है कि एक अच्छा मसाला है, कुछ अच्छे एक्टर्स हैं हम लोगों के बीच में, देखते हैं कुछ अच्छा। ये मतलब जो संघर्ष किया आपने, जो कामयाबी पाई अभी तक, आपने क्या सुझाव देना चाहेंगे जो कलाकार आते हैं इंडस्ट्री में एक्टिंग करियर का सपना लेके? शायद विवान के लिए मैंने बोल दिया वो वही चीज़ मैं कि आप काम करते रहिए, आंखें खुली रखिए, जानिए चीज़ों को, सिर्फ अपने में मत रहिए, कुछ चीज़ों को जानिए और देन जो होगा देखा जाएगा, दुनिया के बारे में सोचा जाएगा। और सर, आज के जो चरित्र अभिनेता करते कैरेक्टर आर्टिस्ट इतना ज्यादा बदल रहा है, फिर से दोहरा रहा है जो कैरेक्टर आर्टिस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट, चरित्र अभिनेता हर किस्से का हिस्सा है वो। मेरी एक फिल्म आ रही है कामयाब, जो शायद कैरेक्टर एक्टर की ही कहानी है। हमारे सिनेमा में हीरो हीरोइन हमेशा रहे हैं, लेकिन उनके साथ के जो लोग होते हैं कैरेक्टर एक्टर, जो हम जैसे एक्टर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अब वो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि अब उन पर भी फिल्में आनी शुरू हो गई हैं। तो बेहतरीन है यार, अच्छे क्योंकि आजकल एक अच्छे सिनेमा का हो तो रहा था बहुत पहले से। नसीर भाई भी थे, श्याम बेनेगल थे, सत्यजीत रे थे, सब लोग मिल मिल के सही परच पे थी, शुरू किया था। लेकिन अब उसमें से फल आने लग गए, ऑडियंस तैयार हुई। तो चरित्र एक्टर का, कैरेक्टर एक्टर का अच्छा भविष्य है। नवाजुद्दीन है चरित्र का, मतलब सारे लोग वैसे ही कैरेक्टर से सब निकले हुए। पंकज त्रिपाठी हैं, जो भी और जितने भी सब लोग हैं, और आज अपने कंधे पे फिल्म लेके चलते हैं, तो बेहतरीन है ना? यस। संजय सर, आपसे पूछना चाहिए इस फिल्म में आपका क्या किरदार होगा और ऐसा कौन सा पार्ट था फिल्म जिसको देखकर आपको लगा कि ये फिल्म मुझे करनी चाहिए? क्या किरदार होगा, पहले मुझे फिल्म का किरदार समझ में आ जाए, फिर मैं उसमें अपना किरदार ढूंढूं। और क्या था जो मैं इसको करूं? बिहार था, बिहार है और बिहार रहेगा। बिहार रहेगा। विवान था, विवान है, विवान रहेगा फिल्म में। तो ये थे। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर नए, मुझे नए लोगों ने बड़ा चमकाया है। नए लोगों के साथ काम करके ना आपको खुद भी एहसास होने लगता हो, बड़ा एक्सपीरियंस का तो उंगली पकड़ के चले जाओ ना, आगे चलो भैया मुझे लेके चलो, छोड़ देना। लेकिन जो नए होते हैं सब एक एक पैर यूं रखते हैं कि वो अरे बेटा देखना नए हैं, हाँ कहीं गलत ना हो जाए या कुछ। तो एक अच्छा ये सब चीजें थी। स्क्रिप्ट थोड़ी समझदार लगी थी नहीं है। बस यही सब वजह है कि ये फिल्म चूज की। सर, आपको जानना चाहूँगा कि ये फिल्म पूरी तरह से नई तरीके की है, आज पोस्टर लॉन्च होने जा रहा है, आप किस तरह से जुड़े? आप किस तरह से जुड़े? मरने 20 मिनट बाद ये सवाल पूछ रहा है। मैं ये कहना आपसे पूछ रहे हैं? मैं चिरकुट भाई। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है, शायद आप लोग नहीं पहचान रहे हैं। एक फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, जानती होंगे। उसमें कैरेक्टर था जेपी सिंह, बेटा तुमसे ना हो पाए। हाँ। तो एक्चुअली वो था मैं, अभी वैसा दिख रहा हूँ। तो इसलिए पहचान में नहीं हो गया। और संजय भाई के साथ मैंने मसान भी किया था फिल्म। तो आपने क्या, आपका क्या सवाल था? क्या आप कैसे जुड़े? मैं इस फिल्म में एक कैरेक्टर है जो सेकंड लीड है इस फिल्म का। इनके दोस्त का, विवान के फ्रेंड का है कैरेक्टर, जो इनके साथ एक जर्नी शुरू करती है उसी टोले मोहल्ले की जहाँ की कहानी है। और जिस जर्नी के बारे में विवान ने बताया, वहाँ तक वो पूरी एक दोस्त के नाते हर तरह हर कदम पे खड़ा है। और वो सक्सेस का जो जर्नी वो लोग तय करते हैं, वो एक मेरा कैरेक्टर उसमें।
घूमने का सत्य जी जो उनके फ्रेंड का कैरेक्टर कानू का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, संजय सर जो उनके फादर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, विवान सर जो लीड है, उनके बाजू में मेरे पार्टनर बैठे हुए हैं, उनके बाजू में हमारे अभिषेक कुमार अभिषेक, और उनके बाजू में नवीन प्रकाश जी जो उनके एक और लाइक फ्रेंड का कैरेक्टर, गुड फ्रेंड का, जो उनको डायरेक्शन देते हैं, और वो हमारे डायरेक्टर साहब अक्षय सिंह, उनके बाजू में एलिना वो सेकंड लीड है, एंड बादल ही इज ऑल्सो फ्रेंड। काम में मजा आ रहा है ना। अरे पवन सर आपने दिल लगाया काम में तो हमारा भी चुप रहेगा। गोविंद आगे जा, थोड़ा लाइट आएगी, थोड़ा आगे जा। गोविंद आगे जा, आगे जा गोविंद, थोड़ा सा लाइट आएगी, रहने देने भाई। बोल दीजिए सर अभी, बोल दीजिए, इधर से मैं अकेला बजा। विवान सर थोड़ा आगे ना, या वेट सर। सर सेंटर में ओवर, थैंक यू सर। थैंक यू। हो गया फुल हो गया, चल चलो पैका, थैंक यू, चलो पैका। चलो भाई।